खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और कुदूस नाम में मेरी तरफ से आप सब देखने वालों को सलाम। मैं पास्टर यूसुफ सरदार, फायर ऑफ द गॉस्पेल चर्च मिनिस्ट्री गांव रजादा नारोवाल से आज शाम फिर आपके सामने खुदा की हदायत की बातें लेकर हाजिर हुए हैं ताकि खुदा के कुछ भेद की बातें आपके साथ शेयर कर सकें। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं बगैर वक़्त ज़ाये किए बगैर। मेरे साथ मिलकर निकालिए पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला खत, उसके दूसरे बाब की पहली 2 आयत को आज हम सीखने वाले हैं। आइए मेरे साथ मिलकर देखेंगे। लिखा है, और ए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मनादी करने लगा तो आला दर्जे की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। मेरे अजीजों, इसके बाद हम अगली आयत पढ़ते चौथी आयत को देखते हैं। और मेरी तकरीर और मेरी मनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थीं, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी। खुदावंद के कलाम के सबब से हमें बरकत मिले, आमीन। मसीह में प्यारो, जैसा कि पौलुस रसूल ने हमें यह सिखाने की कोशिश की है कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैंने खुदा के भेद की मनादी करना शुरू की। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल बहुत बड़ी बात कह रहा है। वो कह रहा है कि मैंने खुदा के भेद की मनादी करना तुम में शुरू की, और मैं हिकमत की लबाने वाली बातों से नहीं, अच्छी अच्छी तकरीरों से नहीं, इसलिए कि मैं तुम में सिर्फ यीशु मसीह के सिवा और किसी को, यानी खुदा की कुदरत के अलावा, उसके भेद के अलावा और ऐसी दुनियावी बातों से आपके पास ना आऊं, आपको वो बातें ना सिखाऊं ताकि दुनिया की हिकमत पर तुम्हारा ईमान हो, बल्कि मैंने खुदा के भेद की बातों से आप में खुदा के कलाम की मनादी की, खुदा के भेद की मनादी की, ताकि आप उसके भेद को जानने वाले बने, पहचानने वाले बने। आपको अगर खुदा के भेद की पहचान होगी तो तब ही आप उसकी पहचान करके दूसरों को भी उसकी पहचान करवा सकेंगे। मेरे अजीजों, जितने बुजुर्गाने दीन कलाम अक़दस के अंदर जिनका जिक्र है, उन्होंने खुदा के कलाम के जरिया से खुदा के भेद को जाना और उसे जानते रहने की कोशिश करते रहे। ना सिर्फ वो सिर्फ जाने उसको, बल्कि उन्होंने लोगों पर भी उस भेद को जाहिर किया ताकि लोग भी खुदा के उस भेद की पहचान कर लें, जिसकी पहचान होना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। पहली बात, मैं पुराने अहद से एक तमसील देकर आपके साथ करूं। दानियल नबी के सहीफे में जब हम तीसरे बाब के अंदर आते हैं तो वहां में स्टार्ट में ही एक ऐसी चीज मिलती है, और उसका पस मंजर यह है कि वहां इसराइली असीरी में है, और वहां नबूकदनेस्सर बादशाह अपनी सल्तनत के दौरान एक बहुत बड़ी मूरत, अपनी ही मूरत बनवाकर खड़ी कर देता है, और सब लोगों से, खा वो किसी भी कौम कबीले से हैं, वो उस मुल्क में रहते हैं, खा वो इसराइली हैं, यहूदी हैं, या उनके अपने मुल्क के अंदर रहने वाली कौमों में से हैं, हर कोई साज बजने की आवाज पर उस मूरत के आगे झुके और उसे सजदा करे, उसे खुदा माने। लेकिन जो लोग खुदा के भेद को जान चुके होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं आपके साथ, इसलिए कि आपको भी खुदा के भेद को जानना बहुत जरूरी है, उसकी पहचान होना आपको बहुत जरूरी है।
तभी वो भेद आपके काम आएगा, तभी आप उस भेद के सबब से बरकत पा सकेंगे। मेरे अजीजों, 3 अशखास का वहां में नाम मिलता है। दानियल नबी का सहीफा 3 बाब और उसकी दूसरी ऐसे हम शुरू कर लेते हैं, वहां से हमें सारी डिटेल मिलती है। लेकिन जब हम वहां पर देखते हैं कि किस तरह वो 3 शख्स सदरक, मीशक, अबदनगो, उन्होंने जाना हुआ था, और जब उन्होंने उस भेद को जाना हुआ था तो इसी सबब से वो उस मूरत के आगे नहीं झुके। और किसी ने बता दिया बादशाह को कि ये 3 जवान तेरी मूरत को सजदा नहीं करते, तेरे हुक्म को नहीं मानते। तो उसने उनको बुलाया और पूछा, वाह, क्यों नहीं मानते? तो वो कहते हैं, बाप, हम इस बादशाह, हम इस अमर में तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते, तो भी तुझे मालूम हो कि हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, परस्तश करते हैं, बंदगी करते हैं, जिसको हम मानते हैं, पूजते हैं, वो हमें तेरी आग की इस भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है। तो बादशाह ने कहा, मैं इर्द गिर्द की सारी सल्तनतों पर गालिब आया हूं, और ना उनके देवता उनको मेरे हाथ से छुड़ा सके, तो तुम्हारा खुदा कैसे तुमको मेरे हाथ से छुड़ा लेगा? मेरे आग की जलती हुई भट्टी से किस तरह से तुमको बचा लेगा? ये मुमकिन नहीं है। सोच लो, तुम्हें मौका देता हूं, एक बार फिर साथ बजाने वालों को कह देता हूं, वो साथ बजाएं, और तुम झुककर उस मूरत को सजदा कर लेना, तो तुम्हारी जान बच जाएगी। अगर वो आज की कलीसियाओं जैसे लोग होते तो वो ये जरूर कहते, हाँ खुदावंद यीशु, तू ते जानना ही है, ए खुदा तू ते जानना ही है, ਅਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ही है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। पर याद रखिए, आपका एक अमल आपके खुदा का पूरी दुनिया के लिए इकरार हो सकता है, और एक ही अमल आपका पूरी दुनिया के सामने खुदा और उसके मसीह का इनकार हो सकता है। इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। बादशाह को कहने लगे, इनको तकलीफ ना दे, हमने ये करना ही नहीं है, तू जो कुछ करना चाहता है कर। तो उसने हुक्म दे दिया कि आग को 7 गुना तेज कर दिया जाए, और इनको बांध कर आग की भट्टी में डाल दिया जाए। और जब उनको बांध कर डाल दिया गया तो बादशाह नजारा देखने के लिए बैठ जाता है। अजीजों, भेद की बात बताऊं, फेंकने वाले उनके कपड़े जल गए, बाल जल गए, वो जल गए, लेकिन जिनको फेंका गया उनके पास से ना बालों के जलने की बू आई, ना कपड़ों के जलने की बू आई। कब पता चला? जब बादशाह ने देखा। आइए जरा 25वें आयत का मुताला करते हैं। दानियल नबी का सहीफा 3 बाब 25वीं आयत का मुताला करते हैं। यहां लिखा है, उसने कहा, जब बादशाह ने निगाह की, नजर की, तो क्या कहा उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते हुए देखता हूं, और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा, और चौथे की सूरत अलाजादे की सी है। सदरक, मीशक, अबदनजू के इस अमल ने खुदा के उस भेद को उस बादशाह पर भी जाहिर करवा दिया। उनके सबब से वो भेद उस बादशाह पर जाहिर हो गया, और वो उनको आग की भट्टी में नजर आ रहा है। मेरे अजीजों, ये कुछ छोटी बात नहीं है।
جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے خدا کے بھید کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان پر اشکارا ہو جاتا ہے، ان پر ظاہر ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو اتنی طاقت اور قوت بخشتا ہے کہ وہ اس بھید کو دوسروں پر بھی ظاہر کرنے والے، دوسروں تک اس کی پہچان کروانے والے بن جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، دانیال نبی کے صحیفے میں سے ہی جب ہم 6 باب کے اندر جاتے ہیں تو وہاں ہمیں مرد خدا، مرد دعا دانیال کی ایک سٹوری ملتی ہے، کس طرح اس کے خلاف اس وقت کے لوگوں نے جو اس کے ساتھ عہدوں پر فائز تھے، کس طرح اس کے لیے اپنے دل میں حسد رکھتے، بغض رکھتے، اور کس طرح سے اس کو مروانا چاہتے ہیں، دھوکے سے بادشاہ سے قانون پاس کروا لیتے ہیں کہ کوئی بادشاہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکے، نہ کسی کی عبادت کرے، نہ کسی کے آگے دعا مانگے، منت کرے، سماجت کرے، کیونکہ سب کچھ کو پالنے والا، ہر کسی کو پالنے والا دارا بادشاہ ہے۔ تو جب یہ قانون پاس ہو گیا تو پھر انہوں نے دانیال کو یروشلم کی طرف کھڑکی کھول کر دعا کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے آئے اور کہا، یہ تیرے علاوہ اپنے خدا کی بندگی، پرستش اور عبادت کر رہا ہے۔ تو جب اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا، ہاں میں نے کی، میں اس کے بھید کو جانتا ہوں، میں اس کے بھید کی پہچان کر چکا ہوں، اس لیے بادشاہ میں اس قانون پر عمل نہیں کر سکتا، میں رہ نہیں سکتا، اپنے خدا کے بغیر، اس کے آگے جھکے بغیر میں رہ نہیں سکتا، اسے سجدہ کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ اب بادشاہ کو پتا ہے کہ یہ آدمی بے گناہ ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے قانون پاس کروایا تھا وہ بادشاہ کو فورس کرتے ہیں، اگر آج تو قانون پر عمل نہیں کرے گا تو تیرے قانون کو کون مانے گا؟ تو بادشاہ نے مجبور ہو کر اس کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا۔ میرے عزیزو، سٹوری کو جب آپ پڑھیں، یہ خدا کا مکاشفہ ہے، یہ خدا کا بھید ہے، جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ بادشاہ رات بے چین رہا، اسے نیند نہیں آئی، وہ بہت بے چین ہے کہ یہ میں نے کیا کیا۔ وہ صبح سرگی ٹائم موسٹ ارجنٹ صبح اٹھا اور اس ماند پر چلا گیا اور جا کر پکار کر کہا، اے دانیال، خدا کے بندے، جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے، کیا وہ شیروں پر غالب آیا؟ کیا اس نے تجھے شیروں کے منہ سے بچایا؟ تو دانیال نے کہا، اے بادشاہ، اب تک جیتا رہ، میرے خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے اور مجھے ان سے بچایا، میں سلامت ہوں، زندہ ہوں، ٹھیک ہوں۔ تو بادشاہ نے جلدی سے اس کو شیروں کی ماند سے باہر نکال لیا، اور پھر 20ویں آیت سے لے کر 6 باب کی 28ویں آیت تک جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سٹوری ملتی ہے کہ کس طرح بادشاہ اس بھید سے متاثر ہوا جو دانیال نبی نے اس پر ظاہر کر دیا، جو مرد دعا، مرد خدا دانیال نے اس کو پہچان کرا دی بادشاہ کو اس بھید کی۔ پہلے نبوکد نظر کو پہچان ہوئی اس بھید کی، اور اس نے پکار کر کہا، صدرک میشک عبدنجو کا خدا ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اسی کے حضور لرزا اور ترسا ہو۔ اور یہاں بھی یہی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اس دارا بادشاہ نے بھی یہی کہا، دانیال کا خدا جو بھید کھولنے والا ہے، دانیال کا خدا جو قادر مطلق ہے، جو ہر ذی اور بشر کا خدا ہے، ہر ایک کی زندگی اور سانسیں اس کے ہاتھ میں ہے، اسی کو خدا مانا جائے، کیونکہ وہی بھید ہے، وہی ظاہر ہے، وہی راز ہے، وہی مکاشفہ ہے، وہی جانا جاتا ہے، وہی پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں بھی اپنی اپنی زندگیوں میں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے، کس طور پر ہم بھی اس بھید کو جان سکتے ہیں، اس کی پہچان کر سکتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر
निकालेंगे कलाम मुकद्दस में से कुलसियों का खत, पौलुस रसूल ने लिखा कुलसियों की कलीसिया के नाम खत है, और उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे दूसरे बाब में से दूसरी और तीसरी आयत को। सो यहां लिखा है, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहे और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने। अब पता चला, पूरी समझ के साथ लिखा है तसल्ली, दिलों को तसल्ली हो और मोहब्बत से आपस में गठे रहे और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल कर सके, क्योंकि वो दौलत खुदा का भेद है और खुदा का भेद खुदा का बेटा यीशु मसीह है। जो लोग इसको जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, वो फिर दूसरों को भी इस भेद की पहचान करवाने वाले बन जाते हैं, इस भेद को दूसरों पर भी जाहिर करने वाले बन जाते हैं, सदरक मीशक अबदनजू की तरह, दानियल की तरह, और पुराने अहद में यूसुफ इब्न याकूब की तरह। फिरौन को ख्वाब आए, कोई उनका मतलब नहीं बता सका, लेकिन यूसुफ को बुलाया गया तो उसने खुदा के भेद को उस पर, फिरौन पर जाहिर किया, खुदा के मुकाशफात को उन पर खोल दिया। खुदा करना क्या चाहता है? कमजोर गाय और सेहतमंद गाय क्या है? कमजोर सूखी हुई बालियां और मोटी बालियां क्या है? इस भेद को उसने खोल दिया, इस पर इस मुकाशफा को जाहिर कर दिया और उसकी पहचान करवा दी फिरौन को कि मैं कौन हूं और मेरा भेजने वाला कौन है। उसके पास सब कुछ है, वो कादर मुतलक है। पूरी समझ के साथ हम इस सब कुछ को हासिल कर लें जो खुदा अपने भेद हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें देना चाहता है, हम वो सब कुछ ले लें, क्योंकि खुदा के पास यीशु मसीह की मिराज में बहुत कुछ है। हम वो ले लें पूरी समझ के साथ, उस नूर में मुकद्दसों के साथ उसकी मिराज का हिस्सा पाने वाले बन जाए। आज खुदावंद आपको इस मैसेज के सबब से बरकत देना चाहता है। अगर आप खुदा के भेद को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, तो दूसरों को पहचान करवाने वाले बन जाइए। इससे होगा क्या? आपके अंदर से यीशु मसीह की गवाही निकलेगी और खुदा बाप की मर्जी इस जमीन पर आपकी जिंदगी में से पूरी होगी, और बहुत से लोग जब उस भेद से वाकिफ होंगे और वो हलाकत से बच जाएंगे। खुदा बचाना चाहता है, इसीलिए वो अपने भेद को लोगों पर जाहिर करना चाहता है, ताकि लोग जिंदगी पाए, अब्दी हमेशा की जिंदगी पाए, बरकत पाए, थोड़ी नहीं कसरत की बरकत पाए। इस सबब से हमें उस भेद को जानना, पहचानना है, और दूसरों को भी हमने उसकी पहचान करवानी है। आज के कलाम के सबब से मेरा और आपका खुदा हम सबको बरकत दे। गॉड बी विद यू।